बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान जाफ़र अली। आप देख रहे हैं NGB बोल न्यूज़। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान सुंदूस कैंपस में मौसमियाती तब्दीली और इनके असरात से मुतल्लिक़ एक सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें रज़ाक़त अली मिनिस्टर बराए जंगलात व जंगली हयात, नेशनल यूथ असम्बली पाकिस्तान चैप्टर गिलगित बल्तिस्तान और प्रोफेसर अतारुद साहब ने इजहार ख्याल किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर सालार HOD एनवायरमेंटल साइंस और डिपार्टमेंट के तलबा व तलबात ने शिरकत की। ये प्रोग्राम AKRSP और यूरोपीय यूनियन के ताउन से नेशनल यूथ असम्बली ने इनेकाद किया था। इस सेमिनार को मुनक़िद करने का मकसद गिलगित बल्तिस्तान को दरपेश मौसमियाती मसाइल और माहौलियाती मसाइल से आगाह करना और इनके हल के मतलब मालूमात फराहम करना था। आई थिंक उनका नाम क्यूमी इस तरह का कोई है, उसका नाम थोड़ा सा स्किप हो गया। उसका ये जो है ना मकोला जो इन्वायरमेंट के डिफरेंट सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एज अ लोगो उन्होंने रखा हुआ है। वो ये है कि क्लाइमेट चेंजेस, द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंजेस हैव नो बाउंड्रीज। अब आप देखिए दुनिया के अंदर सबसे बड़े इश्यूज या तो हेल्थ के हैं या इकोनॉमिक रिसेशन के हैं या वॉर्स के जो मंडलाते असर आपको नज़र आ रहे हैं जो इस वक्त हो रहे हैं दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर। और वर्ल्ड वार तो 3 तो होने से रही, अगर वो हो गई तो सेकेंड 2 में दुनिया हम सब तबाह हो जाएंगे। लेकिन ये प्रॉक्सी वार्स हो रहे हैं, डिफरेंट वार्स हो रहे हैं, तो इन सब के सोल्यूशंस इन 3 जो मेजर दुनिया के थ्रेट्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो वार हो, वो सुलह सफाइयों से ठीक हो सकती है। हेल्थ के इश्यूज पेंडेमिक जैसे आया, वैक्सीन्स या डिफरेंट मेडिसिन के थ्रू या इनोवेशंस के थ्रू रिकवर हो सकते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक रिसेशन भी बेहतरीन पॉलिसीज और कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेट्स हो सकते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज का क्या है, जब तक हम खुद उसमें इंडिविजुअली रोल प्ले ना करें, क्लाइमेट चेंज का कुछ नहीं हो सकता और ये हम सबको ले डूबेगा। लास्ट टाइम आपकी मैडम भी यही बात कर रही थी और ये रिटन डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट है कि अगर हमने या हमारी फ्रॉम द वेरी आगे जो होगी जनरेशन, हम या सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो हम या हमारे बच्चे अगर ये कुछ ना कर सके क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से, कोई अच्छी जो है ना सॉलिड इसके ऊपर हम वर्क ना करें, तो समझ लें कि तीसरी जनरेशन हमारी दुनिया ने। क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड ही पूरा एक सबका मसला है, लेकिन इसमें मसला ये है, इसमें कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को ज़्यादा इमिट करती हैं, कुछ ऐसे स्पेशली डेवलप कंट्रीज। वाइल डेवलपिंग कंट्रीज बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन का, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में फैक्ट्रीज वगैरह नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन कम होते हैं। बट द फैक्ट इज दैट द डेवलपिंग कंट्रीज आर अफेक्टिंग द मोस्ट, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्योंकि उनकी लाइफ लग्जरी लाइफ इस तरह है कि वो इतना क्लाइमेट चेंज को फेस नहीं करते जितना हम करते हैं। गर्मी की शिद्दत के एहसास एक गरीब को है जो किसी झोंपड़ी में बैठता है ना, उसको नहीं है कि जिसने 2 AC घर पे लगाया हुआ है, उसको क्लाइमेट चेंज का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए क्लाइमेट चेंज को आज से यानी 90s में अगर हम देखें तो एक मिथ समझा जाता था। नो एवरीबॉडी कैम्स टू नो दैट नो इट्स नॉट दैट, इट्स रियल। तो लिहाजा दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं अब ये बैठी हैं इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि ये क्यों होता है। अच्छा, नेचुरल फायर और टेक्टोनिक मूवमेंट्स, दीज आर द मेजर काजेस। ये नेचुरल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। वोल्केनिक एरप्शन हम देखें तो ये नॉर्मली तौर पर हमारे एशिया में बहुत है, अच्छा अमेरिका में भी है, स्पेशली जापान में बहुत है, जो आइसलैंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। जब वोल्केनो की एरप्शन होती है तो बहुत ज़्यादा गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भी गैसेस, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्रीन हाउस गैस ये हमारे ज़मीन का टेम्परेचर को एनहांस करते हैं। नेचुरल फायर्स, दीज आर आल्सो वेरी कॉमन, स्पेशली अमेरिका में, अफ्रीका में और स्पेशली मेडिटेरेनियन कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पे मेडिटेरेनियन रीजन है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में ह्यूमिडिटी नहीं होती, नमी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हर साल जंगलों की आग लगता है।
और जो नेचुरल फॉरेस्ट है, स्पेशली जो हाई एल्टीट्यूड पे जो फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि नेचुरल फायरिंग होती है। नेचुरल जो फायर्स हैं वो इस तरह से लगते हैं कि एक तो थंडरस्टॉर्म होता है, आसमान से बिजली कड़कती है जिसकी वजह से लगता है। एक दूसरा जो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वहाँ आए और अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट हमारी आप लोगों से यही उम्मीद है, खुसूसन नेशनल यूथ असेंबली आप आ जाएँ, इवेंट करवाएँ और इस तरह के अच्छे स्पीकर लेके आ जाएँ ताकि इससे हमारे स्टूडेंट्स नॉलेज अपडेटेड नॉलेज गेन कर सकें। तो लास्ट में सर ने कहा था एक छोटी सी क्विज होगी ताकि पता चले कि